तो बच्चों आज हम करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन द कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 168 क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या गिवन है बेटा क्वेश्चन के अंदर? द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज फोकल लेंथ? क्या फाइंड आउट करना है? फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मेरे बच्चों ये लिख लो कि क्या क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इन टेक्स्ट पेज नंबर 168 क्वेश्चन नंबर सेकंड। आर इज गिवन बच्चे 20 सेंटीमीटर। एफ इज इक्वल्स टू आर बाई 2, ये हम लोगों ने सीखा है। तो 20/2 इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ये आया हमारे पास में फोकल लेंथ। ठीक है मेरे बच्चों, अब पढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 10.1। एग्जाम्पल नंबर 10.1 को मैं रीड कर देता हूं। क्या क्वेश्चन कह रहा है? अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। ये बच्चे हमें फाइंड आउट करना है। पोजीशन फाइंड करनी है, नेचर फाइंड करना है, साइज ऑफ इमेज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन करने के लिए मेरे बच्चों क्या करेंगे? जो डेटा हमें गिवन है वो डेटा हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। तो क्या डेटा गिवन है हम लोगों को? एग्जाम्पल नंबर 10.1 कॉन्वेक्स मिरर है बच्चों। सबसे पहले तो ये लिख लो कौन से मिरर की वो बात कर रहा है। तो कौन सा मिरर है बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर। मैंने सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर मेंशन कर दिया। उसके बाद वो कह रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? r इज इक्वल्स टू 3 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 3 मीटर। उसके बाद कह रहा है बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम दिस। तो बस यानी कि u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी गिवन है? -5 मीटर। आर हमें गिवन है, तो आर से बच्चों हम लोग सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? फोकल लेंथ। तो दैट इंप्लाई एफ इज इक्वल्स टू आर बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू 3/2, दैट्स कम्स आउट टू बी 1.5 मीटर। यू हमें गिवन है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव होती है बच्चों। मिरर फॉर्मूला यूज करो, बाय मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या आएगा? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये हम लोगों ने सीखा था। करते हैं, सारी वैल्यूज को बच्चों पुट करनी है। 1/f, f इज 1.5, 1/v, v इज टू बी फाइंड आउट एंड -1/5। इसी तरह लेके जाएंगे बच्चों, क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। 1.5 प्लस 1/5 इज इक्वल्स टू v। सॉल्व आउट करेंगे तो यह आ जाएगा एलसीएम हमारे पास 30, 20 प्लस 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 जा 30, तो 5 6 जा 30। दैट इम्प्लाई v इज इक्वल्स टू 26, 30/26। अब हमारे पास में बच्चों v की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें फाइंड आउट करना है नेचर। नेचर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इसका मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करो, उसके बाद हम इसका नेचर फाइंड करेंगे। मैग्निफिकेशन के लिए m इज इक्वल्स टू -v/u। -v दैट मीन्स -30/26 ओवर u। u की वैल्यू कितनी है बच्चों? -5, तो पुट कर दें -5, 5 6 जा 30, 6/26। बच्चों ये m की जो वैल्यू है लेस देन 1 है। इसका मतलब जो इमेज होगी बच्चों हमारी वो डिमिनिश्ड होगी एंड पॉजिटिव वैल्यू आ रही है m की। इसका मतलब इरेक्ट होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये था बच्चों हमारा एग्जाम्पल नंबर 10.1। तो चलो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल 10.2 क्या कह रहा है बच्चों? एग्जाम्पल 10.2 अ ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर इन साइज is placed at 25 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Find the nature and size of the image. तो सबसे पहले बच्चों हम लोगों को वो डेटा लिखना है जो क्वेश्चन में गिवन है। कौन सा मिरर की बात कर रहा है? वो कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है।
कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं कॉनकेव मिरर। एग्जांपल नंबर 10.2। ऑब्जेक्ट का साइज उसने गिवन है HO इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर है बच्चों और उसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दे रखी है, और हमें पता है कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो क्या लगा देंगे, नेगेटिव। क्या फाइंड आउट करना है, V फाइंड करना है, नेचर एंड साइज, ये चीज़ें हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले बच्चों लिखो मिरर फॉर्मूला होता क्या है। मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/f, f की वैल्यू है -15, 1/v फाइंड आउट करना है, प्लस 1/u, u की वैल्यू -25। इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, 1/25 प्लस का हो जाएगा -1/15 इज इक्वल्स टू 1/v। बच्चों ये माइनस का था, इस साइड गया तो प्लस का हो गया। एलसीएम लेने पे क्या आएगा, 225 एलसीएम ले लो इनका। 25 से कैंसिल आउट किया 9 टाइम्स, -15 से कैंसिल आउट किया 15 टाइम्स, 1/v। तो v की वैल्यू कितनी आई बच्चों हमारे पास में, 15 में से 9 गया, माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 225 इज इक्वल्स टू 1/v। दैट इम्प्लाइज v इज इक्वल्स टू 225/6। ये v की वैल्यू है, सॉल्व आउट तुम लोग कर लोगे। अब हमें फाइंड आउट करना था बच्चों नेचर एंड साइज। तो नेचर और साइज फाइंड आउट करने के लिए हम मैग्निफिकेशन फाइंड करते हैं। m इज इक्वल्स टू HI/HO इज इक्वल्स टू -v/u। तो बच्चों HI की वैल्यू हमारे पास नहीं है, वो फाइंड करनी है। HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, 4 गिवन है, -v -225/6 इंटू यू अपॉन में u की वैल्यू है बच्चों -25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर। जब इसे कैंसिल आउट करेंगे माइनस से तो कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम्स। तो हमारे पास बचेगा HI/4। देखो ये वाला माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -9 ओवर, यहाँ कोई माइनस नहीं बचा क्योंकि ये माइनस कैंसिल हो गया, ओवर 1। तो HI इज इक्वल्स टू -9/6 इंटू 4। HI इज इक्वल्स टू -6। तो HI जो आया हमारे पास में बच्चों क्या आया, -6 सेंटीमीटर। इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज जो है -6 सेंटीमीटर, यानी 6 सेंटीमीटर हाइट इमेज है। इसका मतलब यह है बच्चों जो इमेज बन रही है बिलो प्रिंसिपल एक्सिस बन रही है, माइनस साइन ये शो कर रहा है, और कितनी बड़ी बन रही है, 6 सेंटीमीटर बड़ी बन रही है। ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर और इमेज 6 सेंटीमीटर। तो नेचर क्या लिखेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज larger than object forms. This is the nature of image. तो चलो बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ, जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। क्या क्या चीज़ गिवन है बच्चों, सबसे पहले जो मिरर गिवन है वो लिख लो। कौन सा मिरर गिवन है बच्चों, एक्सरसाइज 10। कॉन्वेक्स मिरर गिवन है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन में दिख गया तुम लोगों को कौन सा मिरर गिवन है, कॉन्वेक्स मिरर गिवन है। ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है, प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, यानी यू हमें गिवन है -10 सेंटीमीटर। माइनस बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव होती है, इसलिए -10 ले लिया बच्चों हमने, ठीक है। आगे कह रहा है
object is placed at a distance of 10 centimeter from the convex mirror of focal length 15 centimeter. That means focal length is also given. F is equals to 15 centimeter. As it is convex mirror, बच्चों तो focal length क्या होगी? पॉजिटिव होगी, है ना? बात समझ आ गई? क्या फाइंड करना है? फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज. वी फाइंड आउट करना है, नेचर फाइंड करना है. चलो बच्चों देखते हैं कैसे करेंगे. मिरर फॉर्मूला लगा दें सिंपल. बाय मिरर फॉर्मूला 1 by f is equals to 1 by v plus 1 by u. 1 by f is equals to बच्चों 15 गिवन है. 1 by v की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है तो उसे एज इट इज लिख देंगे. प्लस 1 by u. बच्चों u की वैल्यू कितनी है? -10. बच्चों माइनस का 10 जब इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. तो 1 by 15 प्लस 1 by 10 इज इक्वल्स टू 1 by v. तो ये आ जाएगा एलसीएम लेने के पास हमारे पास में कितना? 150. बच्चों एलसीएम लेने का दूसरा तरीका ये होता है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो और इसको मल्टीप्लाई इससे कर दो और इसको मल्टीप्लाई इससे कर दो. ये भी तरीका होता है. ठीक, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 10, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 इज इक्वल्स टू 1 by v. सॉल्व आउट करेंगे तो बच्चों ऊपर आ जाएगा 25, नीचे आएगा 150. 25 over 150 इज इक्वल्स टू 1 by v. तो v इज इक्वल्स टू आया बच्चों हमारे पास में, ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा 150 अपॉन में 25. कैंसिल आउट करेंगे तो कितना जाएगा? 6 टाइम्स 25 6 150. v इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. v की वैल्यू कितनी आई बच्चों हमारे पास में? 6 सेंटीमीटर. और क्या फाइंड करना था बच्चों? नेचर फाइंड करने के लिए क्या फाइंड आउट करेंगे? मैग्निफिकेशन. m इज इक्वल्स टू माइनस वी बाय यू. v की वैल्यू -6, u की वैल्यू -10. सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास में? 0.6. m इज इक्वल्स टू 0.6, वो भी पॉजिटिव. तो इसका मतलब है बच्चों मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है और 0.6 1 से कम है. m लेस देन 1, मोड m इज लेस देन 1. तो डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी. डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म्स. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों हमारा एक्सरसाइज का 13 क्वेश्चन, वो क्या कह रहे हैं? द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1. व्हाट डज दिस मीन? अगर m की वैल्यू +1 है, m इज इक्वल्स टू +1, तो इसका क्या मतलब है ये बताना है बच्चों. m +1 है, इसका मतलब जो इमेज बन रही है सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है. वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये चीज़ें बच्चों हम लोगों ने मैग्निफिकेशन के अंदर पढ़ी थी कि m की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो इमेज कैसी होगी, m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो इमेज कैसी होगी, पॉजिटिव होगी तो इमेज कैसी होगी और नेगेटिव होगी तो इमेज कैसी होगी. ठीक है बच्चों. तो जो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो देखते हैं. एक्सरसाइज 14 क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर of radius of curvature 30 centimeter. Find the position of image and its nature and size of the image. ये हमें फाइंड आउट करना है बच्चों. तो सबसे पहले जो डेटा हमें गिवन है वो डेटा लिख लेते हैं. तो सबसे पहले ढूंढो इसमें कौन से मिरर के बारे में बात कर रहा है. तो कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात कर रहा है, तो बेटा लिख लो कॉन्वेक्स मिरर. क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट के जो साइज है HO इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. क्या कह रहा है? प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर. दैट मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर. दैट मीन्स R इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर. F इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 30/2. दैट इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ फाइंड आउट हो गई हमारे पास में. फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड इट्स नेचर एंड साइज. तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों? बाय मिरर फॉर्मूला. बाय मिरर फॉर्मूला
1 बाय एफ इज इक्वल्स टू वी, बच्चों हमें फाइंड आउट करना है तो यहाँ लिख दो वी फाइंड आउट करना है, यहाँ लिख देता हूँ मैं वी फाइंड आउट करना है, ठीक है। बाय मिरर फॉर्मूला 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इज इक्वल्स टू 1 बाय एफ। 1 बाय एफ दैट इज 15 सेंटीमीटर। बच्चों ये ध्यान रखना है कि कौन से मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। 1 बाय वी की वैल्यू नहीं पता है, 1 बाय यू की वैल्यू बेटा -20, इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। 1 बाय 15 प्लस 1 बाय 20 इज इक्वल्स टू 1 बाय वी। मैंने बताया था एलसीएम लेने का दूसरा तरीका, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो या फिर 15 का टेबल पढ़ो जिसमें 20 भी आ जाए तो 60 होता है बच्चों। एलसीएम क्या आ गया 60, डिवाइड करेंगे 15 4 जा 60 तो 4 आ गया प्लस 23 जा 60 तो बच्चे 3 आ गया, ऐड करेंगे 7 आ जाएगा 1 बाय वी 4 3 7 7 बाय 60 इज इक्वल्स टू 1 बाय वी इज इक्वल्स टू 60 बाय 7 सेंटीमीटर। ये आ गई बच्चों हमारे पास में v की वैल्यू। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था बच्चों, नेचर भी फाइंड आउट करना था। तो नेचर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैग्निफिकेशन फाइंड करेंगे। m इज इक्वल्स टू HI ओवर HO माइनस VO पर U। HI की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इमेज हाइट फाइंड करनी है, ऑब्जेक्ट हाइट हमें गिवन है 5 माइनस V यानी -60 ओवर 7 ओवर U की वैल्यू है बच्चों -20, कैंसिल आउट करेंगे तो 3 टाइम्स HI इज इक्वल्स टू -3 सॉरी माइनस तो माइनस कैंसिल आउट हो गया तो 3 बाय 7 इंटू 5 HI इज इक्वल्स टू 15 बाय 7। बच्चों जब इसे सॉल्व करोगे तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, 2.1 अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा बच्चों 2.1 सेंटीमीटर। HI 2.1 है, HO 5 है, इसका मतलब इमेज जो है वो छोटी बन रही है बच्चों। तो डिमिनिश्ड इमेज या स्मॉलर इमेज कैसी इमेज बनेगी बच्चों, HI जो है वो पॉजिटिव आया है, इसका मतलब अबव प्रिंसिपल एक्सिस, और अबव प्रिंसिपल एक्सिस मींस वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म्स। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज 15 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड so that a sharp focused image can be obtained, find the size and nature of the image। ये है बच्चों हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें जो डेटा गिवन है वो डेटा लिख देते हैं। ऑब्जेक्ट हाइट उसने गिवन है 7 सेंटीमीटर, एक्सरसाइज 15, ऑब्जेक्ट हाइट 7 सेंटीमीटर। कौन से मिरर की वो बात कर रहा है बच्चों, कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है, कॉनकेव मिरर। ये लिखना जरूरी है बच्चों, कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, F इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। ठीक, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है बच्चों, नेगेटिव, तो यहां नेगेटिव लगाना जरूरी है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर, यानी U इज इक्वल्स टू माइनस का 27 सेंटीमीटर। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड आ स्क्रीन बी प्लेस, दैट मीन्स वी फाइंड आउट करना है, फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, यानी कि HI भी फाइंड करना है और नेचर भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले बच्चों V से स्टार्ट करेंगे और मिरर फॉर्मूला लिखते हैं। बाय मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला अगर बच्चों हम लिखें 1 बाय एफ इज इक्वल्स टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू। अब तो रट गया होगा बच्चों तुम लोगों को, 1 बाय एफ माइनस 18, 1 बाय वी लिखना है हमें, यू की वैल्यू माइनस का 27। बच्चों जब इसे इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, दैट मीन्स -1 बाय 18 प्लस 1 बाय 27
इज इक्वल्स टू 1/v। इसको थोड़ा सा और तरीके से लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/27 माइनस 1/18 इज इक्वल्स टू 1/v। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? एलसीएम लेने का मैंने सिंपल तरीका तुम लोगों को बताया, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई। 27 इंटू 18, 18 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 27 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल्स टू 1/v। बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? -9 डिवाइडेड बाई 27 इंटू 18। देखो मैंने इसे मल्टीप्लाई नहीं किया ताकि कैंसिल हो जाए। 9 1 9, 9 3 27 इज इक्वल्स टू 1/v। तो क्या बचा हमारे पास में बच्चों? -1/18, 3 54 इज इक्वल्स टू 1/v। दैट इम्प्लाई v इज इक्वल्स टू -54। v की वैल्यू क्या है बच्चों? -54। दैट मीन्स इमेज जो है उसी साइड बन रही है जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है। बात समझ आई? भाई ऑब्जेक्ट नेगेटिव कब लेते हैं? जब रेज ऑफ लाइट उससे अगेंस्ट होती हैं, और ये भी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब रे ऑफ लाइट जो पोल से डिस्टेंस मेजर की गई है वो इसके अगेंस्ट है। इसका मतलब उसी साइड में ऑब्जेक्ट भी है और उसी साइड में इमेज भी है। तो इसका बच्चों HI फाइंड आउट करना है। HI फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? M फाइंड आउट करेंगे पहले। ठीक, तो M का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में? M इज इक्वल्स टू HI ओवर HO इज इक्वल्स टू -V अपॉन में U। HI की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, तो उसे एज इट इज लिख देंगे। HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें गिवन है कितना? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 7 सेंटीमीटर, 7 और -V की वैल्यू है -54 ओवर U की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों? U की वैल्यू -27 सेंटीमीटर, -27 सेंटीमीटर। जब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 2 टाइम्स चला जाएगा और ये माइनस रह जाएगा। तो HI इज इक्वल्स टू -14 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों H जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, हाइट नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा। तो हम क्या कह सकते हैं? डबल साइज की इमेज बनेगी। डबल साइज की, यहाँ पे जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है वो 7 सेंटीमीटर है, साइज ऑफ इमेज जो है वो 14 सेंटीमीटर है। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज डबल साइज, दैट मीन्स 14 सेंटीमीटर, फॉर्म्स बिलो प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बच्चों, तो यहां तक हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस फिनिश हो गए। इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तुम लोगों को अपने आप वीडियोस को पोस्ट करके खुद प्रैक्टिस करनी है, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के साथ में।